अच्छा, जब प्राण निकल जाते हैं, सही है, जब मर गए तुम्हें नहवाए जाए, मरने के बाद जब नहलाते हैं, नहला के कपड़ा पहनाते, तब भी लोग तिलक लगाते हैं, बोल लगाते हैं। अब उसके बाद तिलक लगाने का कौन सा फायदा हुआ है? वो तो निपटी गया। अरे बोलो तो। और मान लो अगर कोरोना महामारी जैसी बीमारी रही तो निपटने के बाद भी घर नहीं आया तो फिर ये भी एक टेंशन की बात है। फिर क्या कर चलेगा? अरे इतना मौका तो भगवान भी देता है ऐसा कि अगर बीमारी ने घेर लिया है, लग रहा है कि बीमारी घेरी हुई है, तो इतना मौका तो भगवान भी देता है और कहता है कि अब थोड़ा थोड़ा नाम जाप चालू कर। समय का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। जपो, नाम स्मरण करते। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरई पार। इस कली काल में, संसार सागर में भगवान के नाम का जो महत्व है, भगवान के नाम का जो आनंद है, उसको नहीं छोड़ना, उसको जपो। करकटी सहाद्री पर्वत पर बैठ, जहां तहां भगवान की भक्ति को धारण करती है, भगवान का नाम लेती है और क्या करती है? ऐसा कोई स्थान नहीं सहाद्री पर्वत पर जहां पर करकटी ने बेलपत्री का पौधा न लगा। गर्भस्थ बालक गर्भ में, और गर्भस्थ बालक को धारण कर बेलपत्र के पौधों को लगा रही है पूरे सहाद्री पर्वत पर। जहां तहां पर, हर जगह पर बस वो पौधा लगा रहे। कहते हैं एक बार करकटी बैठी थी, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर करकटी का जब उदर में कष्ट उत्पन्न हुआ, बालक का प्रसव का समय आया, कुंभकर्ण का लड़का पुत्र भीमा पैदा हो रहा था। कष्ट बहुत हुआ। शास्त्र कहता है नारी जब बालक को जन्म देती है तो नारी का दूसरा जन्म होता है, स्त्री का दूसरा। बहुत कष्ट था करकटी। पूरे आसपास में सहाद्री पर्वत के नजदीक में कहीं पर जल किससे लेने जाए? कष्ट इतना तीव्र था कि उसने मां जगत जननी जगदम्बा को पुकारा, जिसकी वो आराधना करती थी, उस राक्षस कुल के अंतर्गत जब वो रहा करती थी। मां बहुत प्यास लगी है और मैंने जिसकी आराधना तुम्हारी अवस्था में करी, वो मां मुझे जल दे। जल मां देती, उसी समय पर उस करकटी के गर्भ से पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम भीमा हुआ। उसी समय पर माता ने एक जल की धार दी और जल की धार उसके मुख में गई, जिससे एक नदी उत्पन्न हो गई। जो बेटे को जन्म दिया जिसका नाम भीमा था, तो नदी का नाम भी भीमा नदी कर दिया। कौन सी नदी है? भीमा। अब वो भीमा नदी मां जगदम्बा दुर्गा भवानी से निवेदन करती है कि आपने इस राक्षसी के लिए मुझे प्रकट कर लिया, इस राक्षसी के लिए मुझे प्रकट करा है आपने। मेरी एक गंगा की तरंग हूं, धारा हूं, और यहां आई हूं, आपके कहने पर आई हूं, आपने प्रकट करा है मुझे। किस लिए? क्यों?
माँ जगत जननी जगदम्बा कहती है कि ये जल पीना चाहती है, इसको जल, भले ये राक्षसी है पर भजन तो शिव का ही कर रही है ना, आराधना तो कर रही है, देव जल। गंगा की वो धारा जो भीमा नदी के रूप में प्रकट हुई है, वो धारा कहती है पार्वती मैया, मैं एक राक्षसी के लिए अगर प्रकट हुई हूं तो दुनिया के लोग मुझे पूछेंगे नहीं, मेरा आदर नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे। जितना गंगा को पूजते हैं, जितना यमुना को पूजते हैं, सरयू को पूजते हैं, जितना मंदाकिनी सरस्वती को पूजते हैं, उतना मुझे कोई नहीं पूजेगा। माँ जगत जननी जगदम्बा कहती है, हे भीमा नदी, मैंने तुझे इस करकटी के लिए प्रकट करा है, तो गंगा की एक धार है, यहां आकर मैंने तुझे प्रकट करा। जिस समय पर ये नारी पुत्र को जन्म दे रही है, माना पर तुझे मैंने प्रकट करा है। जितना गंगा का बल होगा उतना ही तेरा भी बल होगा, जितनी वो पूजी जाएगी उतनी तू पूजी जाएगी। हे भीमा, आगे जाकर तू गंगा की ही एक तरंग में कृष्णा में जाकर मिल जाए। कहते हैं भीमा नदी के तट पर भगवान शंकर के और भगवान कृष्ण के और नारायण के हजारों मंदिर है महाराज। केवल एक भीमा शंकर ही भीमा नदी के तट पर नहीं है, हजारों मंदिर भगवान शिव, राम और कृष्ण के हैं। जहां तक भीमा बही है वहां तक कृष्णा में जाकर मिली, तब तक कृष्णा नदी में जाकर। ये कोई साधारण नदी नहीं। भीमा नदी का भी प्रबल भाव हमारे यहाँ स्कंद पुराण में लिखा है महाराज। जब भीमा नदी का भाव कहा गया भीमा शंकर के लिए कि जब मान लो कोई बेटा कोई बेटी गलत दिशा में जा रहे हो और अपने धर्म को छोड़कर, अपनी समाज को छोड़कर, अपने कुल को छोड़कर अन्य समाज में, अन्य धर्म में बेटा बेटी अगर अपने विवाह को करना चाह रहे हैं तो भीमा शंकर, भीमा नदी, भीमा शंकर के द्वार जाओ और भीमा नदी में जाकर 5 पीपल के पत्ते पर मात्र 5 आटे के दिए जिसमें सरसों का तेल हो और थोड़ा सा तिल्ली का तेल मिला हो, बेटी बेटे का नाम लेकर उस भीमा नदी के पानी में छोड़ दो। भले वो ठंडे हो जाएं, भले वो बुझ जाएं, पर पानी में छोड़ दो जला हुआ दिया उस पीपल के पत्ते। वो वर वो कन्या गलत जगह पर विवाह नहीं करेंगे, अपने ही समाज में विवाह करेंगे, दूसरी जगह भटक नहीं सकते। भीमा नदी का इतना क्रम है। कोई साधारण सी नदी नहीं। माता पार्वती करी मैंने तुझे प्रकट करा है। जैसे गंगा का वेग है वैसा तेरा वेग रहेगा, जैसी गंगा की प्रबलता है वैसी तेरी प्रबलता रहेगी। जितना गंगा को पूजा जाएगा उतना तुझे पूजा जाएगा। स्वयं गंगा तो भगवान का आवाहन करती है तब भगवान दर्शन देते हैं। तेरे दरवाजे पर तो स्वयं भगवान नित्य दर्शन के लिए आए, तो क्यों चिंता? हे भीमा नदी, तो निरंतर एक प्रयास करना, कभी मौका लगे आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जब जाएं, अभी जरूरत नहीं कि आप लोग जाएं, अभी ही चले जाएं, पर आप अगर जब 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए जाएं तो भीमा शंकर जब जाएं, प्रयास करना जब भीमा शंकर जाएं तो 31 बेलपत्र, 31 आखा चावल, 31 काली मिर्च, 31 लौंग मारा, 31 शमी के पत्ते, ये एकत्रित करें। एक पात्र में या दोने में उसको रख लें और जिस व्यक्ति को भारी रोग हो गया, बहुत प्रबल रोग हो गया, जिसका कोई इलाज ही नहीं हो रहा, उस व्यक्ति का नाम लेकर भीमा शंकर को छुलाकर वो सामग्री भीमा नदी में डाल दीजिए, रोग का निवारण होना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे स्वास्थ्य में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। भीमा मां पार्वती के कहने पर रोग का भी हरण कर ले।
जैसे आपको पहले कथा में कहा था, यदि आपने करमाला की कथा सुनी होगी, करमाला महाराष्ट्र में जब कथा बाची थी तो उसमें चंद्रभागा नदी का वर्णन किया था, जिनके तट पर भगवान विष्णु, भारत की भूमि पर केवल एक भगवान विष्णु का मंदिर ऐसा है पूरे भारत में जिनके सिर पर शिवलिंग है, वो पंढरपुर के हरि विठ्ठल है, जिनको वारकरी संप्रदाय के लोग आषाढ़ी एकादशी पर विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा कहते कहते पहुंचते हैं दर्शन के। पूरी दुनिया में एक मंदिर हरि विठ्ठल का, जिनके मस्तक पर शिवलिंग है, माथे पर शिवलिंग विराजा। तो चंद्रभागा नदी के तट पर वो शिवलिंग, वो भगवान पांडुरंगा विराजे। तो चंद्रभागा का वर्णन किया गया था कि उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, उनका स्मरण अगर कभी आपने नहीं सुना हो तो करमाला वाली कथा को निकालना और एक बार उसको अच्छे से सुनना। चंद्रभागा नदी